शौहर रात के 12 बजे ख्वाजा सरा घर ले आया। पूछा कौन है तो कहने लगा उसके गुरु ने इसको घर से निकाल दिया। मैं चुप कर गई। थोड़े दिन बाद मेहमान घर आए तो मजबूरन ख्वाजा सरा को पास सुलाना पड़ा। आधी रात को मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। ख्वाजा सरा बेड पर। ख्वाजा सरा? मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मैंने अपने शौहर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मुझे हैरत भी थी और परेशानी भी। मैंने बहुत से ख्वाजा सरा देखे थे, लेकिन इस कदर खूबसूरत ख्वाजा सरा मैं पहली बार देख रही थी। गोरी रंगत, मुलायम जिल्द, वो कहीं से ख्वाजा सरा नहीं लगती थी। आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने शौहर से पूछा। इस पर मेरे शौहर ने जवाब दिया कि मुझे अंदर आने दो, फिर सब कुछ बताता हूँ। और यूं मेरे घर में एक ख्वाजा सरा आ गया। ऐसी बात नहीं थी कि मुझे ख्वाजा सराओं से नफरत थी, लेकिन मैं उन्हें अपने घर में नहीं देख सकती थी। कभी कोई ख्वाजा सरा मांगने भी आ जाता तो मैं उसे दरवाजे से ही रुखसत कर देती। मेरे शौहर ने आते ही कहा कि इसे अपने कमरे में ले जाओ। मैं अपनी हैरत को जब्त करती हुई ख्वाजा सरा को अपने कमरे में बिठा आई। शौहर सहन में ही था। मैंने उसे आते ही कहा, ये किसे घर ले आए हो? दिमाग खराब है क्या? मुझे सच में गुस्सा आ गया था। अगर मोहल्ले वालों को पता चल जाता तो आसपास की औरतें भी ऐसी ही थी, जाने कितनी बातें बनती। मुझे बहुत डर लग रहा था। शौहर ने मेरी बात सुनकर नर्म लहजे में कहा कि अभी इसे अपने घर में रखना होगा, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, आकर तुम्हें सारी डिटेल्स बताता हूँ। शौहर चला गया, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे घर में ख्वाजा सरा मौजूद है। दरअसल मुझे अपने बचपन के चंद वाक़े याद थे, जिनमें से एक ये भी था कि एक बार एक तंग करने पर ख्वाजा सरा ने एक बच्चे को मार डाला। हम सब तब छोटे होते थे, रोज उस ख्वाजा सरा को तंग करते। एक दफा तंग आकर एक पत्थर हमें मारा, लेकिन वो एक लड़के के सर पर लगा और वो मर गया। तब से ख्वाजा सरा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, अलबत्ता हर जुमेरात को एक ख्वाजा सरा हमारे घर आया करता था। मेरी अम्मी ने कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। वो हमेशा कहती थी कि कभी किसी ख्वाजा सरा का दिल न दुखा, क्योंकि उनकी बद्दुआ जल्द लग जाती है। फिर वो ख्वाजा सरा एक एक्सीडेंट में मारा गया। अफसोस, कैसी तकलीफ दे जिंदगी जीते हैं ये लोग। अब मुझे उन पर तरस आ रहा था। खाने का टाइम था, मैं खाना बना रही थी। खाना बनाकर मैं कमरे में गई तो वो ख्वाजा सरा बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे मैं छोड़ कर गई थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खाना लाती हूँ, तुम खा लो। इसके बाद मैंने उसे खाना दे दिया। वो खाना खाते रो पड़ी। मैंने पूछा तो कहा कि बहुत सालों बाद घर का खाना खाया है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कट सा गया और मेरे दिल से बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा हुआ, जिसने मुझे बेहतरीन जिंदगी से नवाजा था। मैं उसे खाना खाते देख रही थी। वो काफी भूखी लग रही थी। मैं उसे ख्वाजा सरा मानने को तैयार न होती अगर उसकी चाल मर्दाना न होती। वो बिल्कुल मर्दों की तरह चलती थी। उसके बदन में वो लचक नहीं थी जो कि लड़कियों का खासा होती है। मैं उसे देखते सोच रही थी कि अगर वो मुकम्मल लड़की होती तो उसके हुस्न पर जाने कितने फिदा होते और कितने फसाद होते। मैं सर झटक कर बाहर निकल आई। मैं अब शौहर का इंतजार कर रही थी। जागते जागते जाने कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। कल रात का सारा मंजर आंखों के सामने से गुजर गया। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली। किचन से आवाज आ रही थी। देखा तो शौहर नाश्ता बना रहा था। आप कब आए? मैंने शौहर से पूछा। उसने कहा, अभी आया हूं, तुम सोई हुई थी तो सोचा खुद ही नाश्ता बना लूं। मैंने उस कमरे की जानिब देखा जिसमें वो ख्वाजा सरा थी। दरवाजा बंद था। अब मुझे सब सच सच बताओ, आखिर इस ख्वाजा सरा को घर क्यों लेकर आए हो? शौहर ने मेरा हाथ थामा और कहा कि ये मुसीबत में है। कुछ लोग इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। जब तक खतरा टल नहीं जाता इसे यहीं रहना होगा। मैंने अपना हाथ खींच लिया और कहा कि मैं एक ख्वाजा सरा को अपने घर में रखकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही। ये सुनकर शौहर ने मेरे माथे का बोसा लिया और कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा था, चुनाचा मैं थोड़ा पुरसुकून हो गई। उस ख्वाजा सरा ने खाना कमरे में ही खाया और उसी दिन मेरी नंद का फोन आ गया। वो आ रही थी। मैं परेशान हो गई और शौहर से कहा कि अब क्या होगा? शौहर ने कहा कि परेशान मत हो, मैं अपनी बहन से कह दूंगा कि ये ख्वाजा सरा हमारी नई मुलाजमा है। रात को हम इसे अपने कमरे में सुलाएंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उस ख्वाजा सरा ने मेरे साथ मिलकर बहुत अच्छा खाना बनवाया। मेरी ननद को एतराज था कि ख्वाजा सरा को क्यों मुलाजिम रखा।
लेकिन मेरे शौहर ने किसी तरह उसे मुतमईन कर ही दिया। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, चुनाचा एक में नंद और उसके बच्चे सो गए और फिर ख्वाजा सरा को हमें अपने पास सुलाना पड़ा। मेरे शौहर ने रात की चाय बनाई। मैं थकी हुई थी, चाय पीते ही सो गई। रात के न जाने किस पहर मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो सामने ही सोफे पर मेरा शौहर उस ख्वाजा सरा के साथ बैठा था। उसने ख्वाजा सरा का हाथ थाम रखा था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मेरा तो ये मंजर देखकर सांस ही अटक गया। मैं आपके काबिल नहीं हूं, वो ख्वाजा सरा रोते हुए मेरे शौहर से कह रही थी। मेरा शौहर ने उसका हाथ दबाते हुए कहा कि तुम नहीं जानती कि तुम किस काबिल हो। तुम आज भी मुझे उतनी ही प्यारी हो जितनी कि पहले थी, और मुझे लगा था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरा शौहर एक ख्वाजा सरा के साथ, आगे तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपकी बीवी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, लेकिन मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है नीलम, मैं उसे समझा लूंगा, मेरे शौहर ने कहा, और मैं मजीद सुन नहीं सकती थी। एक झटके से उठ बैठी। वो दोनों इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जल्दी से खड़े हो गए। तो तुम उठ गई? मेरे शौहर की जबान लड़खड़ा गई थी। मैंने नफरत भरी निगाह से उन दोनों को देखा था। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मैं एक झटके से उठी और दरवाजे की जाने पड़ी। शौहर ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे छुआ। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा और कहर भरी नजर उस ख्वाजा सरा पर डाली और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। शौहर आवाजें देता रह गया। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। मेरे कदम डगमगा रहे थे। मैं बुरी तरह रो रही थी। मेरे अंदर जैसे आग लगी हुई थी। वो शौहर जिस पर मैं अंधा यकीन करती थी, वो मुझसे बेवफाई कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला, वो भी एक ख्वाजा सरा के साथ। मुझे तो सोच सोच कर ही शर्म आ रही थी। मैं अपने मैके आ गई। अम्मी ने बहुत बार पूछा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। रो रो कर मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। दिल कर रहा था अपने शौहर और उस ख्वाजा सरा दोनों को मार डालूं। सारा दिन कमरे में बंद रही। शाम को अम्मी ने बताया कि तुम्हारा शौहर लेने आया है, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। रात में अम्मी ने मुझसे पूछा तो जब्त ना रख पाई, रो पड़ी अम्मी के गले लगकर और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अम्मी को भी ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। अम्मी ने मेरे सामने ही मेरे शौहर को फोन मिलाया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी के होते हुए ख्वाजा सरा के साथ हराम ताल्लुक कायम किया हुआ है। ये सुनकर शौहर ने कहा कि वो ख्वाजा सरा उसकी बीवी है और वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। मुझ पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। मेरे उस शौहर ने जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी, एक ख्वाजा सरा से मोहब्बत की शादी कर ली थी। कितनी बदनामी की बात थी। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैं रो रही थी। अम्मी ने मुझे चुप कराया और कहा कि मैं उससे बात करूंगी, उसे या तुम्हें रखना होगा या उस ख्वाजा सरा को। लेकिन मेरा दुख किसी तौर कम न हुआ और फिर अगले दिन मेरा शौहर मुझे लेने आया। मैं उससे मिली ही नहीं। अम्मी ने जब उसके सामने ये शर्त रखी कि या तो मेरी बेटी को रख लो या ख्वाजा सरा को, तो शौहर ने कहा कि वो उस ख्वाजा सरा को नहीं छोड़ सकता और मैं हार गई। मेरी मोहब्बत हार गई। जिद करके पसंद की शादी का ये अंजाम होता है, आज मुझे महसूस हुआ था। मैंने भी अपने आंसू पोंछ लिए और इरादा कर लिया कि ऐसे शख्स के पास वापस नहीं जाऊंगी। 1 महीना गुजर गया। एक दिन डाकिया मेरे नाम में खत देकर गया। मैंने हैरानी से उसे पढ़ना शुरू किया। दरअसल वो खत मुझे उस ख्वाजा सरा ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मेरा नाम नीलम है। जब तुम्हें यह खत मिलेगा तो मैं नहीं जानती कि तब तक मैं जिंदा भी होंगी या नहीं। मैं एक हकीकत बताती हूँ, मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ और ना ही कभी थी। लेकिन मेरा खूबसूरत होना मेरे लिए अजाब बन गया। मेरे गांव का चौधरी मुझ पर आशिक था, पर मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और फिर एक दिन चौधरी का रिश्ता आ गया। उससे बचने के लिए मैं जिससे मोहब्बत करती थी उसके साथ भाग गई, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस शख्स ने मुझे धोखा दिया और एक कोठे पर बेच दिया। मैं खूबसूरत थी, उसे मेरी अच्छी रकम मिली थी। ऐसी जिल्लत की जिंदगी का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, पर हर रात मुझे तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर गुजारनी पड़ती। एक दिन मैं किसी न किसी तरह उस कोठे से भाग निकली, लेकिन बाहर भी वही लोग थे जो कोठे पर आते थे। मैं जहां भी गई लोगों ने मेरा फायदा उठाना चाहा। मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी।
एक दिन रूप बदल कर वहां गई तो पता चला कि मेरी माँ मर चुकी है। बाप तो पहले ही नहीं था और भाई मुझसे नफरत करते थे। जाने कैसे चौधरी को पता चल गया, उसने मुझे अगवा करवा लिया। उसने अपनी हवेली में मुझ पर ऐसे ऐसे जुल्म किए कि याद करके मेरी रूह तड़प उठती है। जब चौधरी का मुझसे दिल भर गया तो उसने किसी ग्रोह को मुझे भेज दिया। ये ऐसा ग्रोह था जो लड़कियों से स्मगलिंग का काम कराता था, लेकिन वो लड़कियों को पहले ऐसे इंजेक्शंस लगाते थे जिससे लड़कियां ख्वाजा सरा बन जाती थी। यूं उनका काम आसान हो जाता था। मुझे भी वो इंजेक्शंस लगाए गए। एक दिन मैं ऐसे ही अपने काम पर निकली, ड्रग्स बेचने के काम पर, तो मेरी नज़र अकील पर पड़ी। बल्कि उसने मुझे देखा। अकील मेरे शौहर का नाम था। मेरा दिल जोर से धड़का। अकील मेरी खाला का बेटा था। मेरी बचपन में ही उससे मंगनी हो गई थी। वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि मैं किसी और के झांसे में आ गई। अकील को देखते ही मैं रो पड़ी और सब कुछ उसे सच सच बता दिया। अकील ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चुनाचा वो मुझे निकाह करके अपने घर ले गया, पर तुम्हें ये सब बुरा लगा क्योंकि अकील तुम्हारा शौहर था। मैंने अकील को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वो सब संभाल लेगा। यकीन करो, मैं तुम्हारा शौहर नहीं छीनना चाहती थी और ना किसी का घर बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि मैं तो मरना चाहती हूँ। इस जिल्लत वाली जिंदगी से छुटकारा चाहती हूँ। जब मैं औरत थी, लोगों ने खूब फायदा उठाया। अब ना औरत हूं और ना मर्द, नशा बेचती हूँ। जाने कितने मासूम लोग मेरी वजह से नशे पर लग गए होंगे। मुझे खुद से नफरत है। एक ना एक दिन मेरे गैंग के लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। मैं अपनी वजह से तुम्हारी और अकील की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। इस बात पर खुश हूं कि किसी की बीवी के रूप में मरूंगी। अल्लाह हाफिज। वो कागज मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैं जमीन पर बैठ गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी चीखें सुनकर अम्मी कमरे में आई। उन्होंने भी वो खत पढ़ लिया। उनकी भी हालत बुरी हो चुकी थी। उन्होंने मेरे शौहर को फोन किया था। वाकई नीलम मर चुकी थी। मैं अम्मी के गले लगकर खूब रोई। मुझे याद था जब मैंने अकील से शादी की थी, मैंने ही उसे प्रपोज किया था। उसने बताया था कि वो अपनी किसी कजन से मोहब्बत करता था जिसकी शादी हो गई, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। शादी के बाद अकील ने मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी, मान दिया, कितना ख्याल रखा मेरा, और एक मैं थी, अपने शौहर को सफाई का मौका भी नहीं दिया। नीलम मेरे शौहर की पहली मोहब्बत थी। वो मर चुकी थी। मेरे शौहर की हालत इस वक्त क्या होगी मैं अच्छे से समझ सकती थी। मैंने अपने आंसू साफ किए, शौहर को फोन किया कि मुझे लेने आ जाए। वो आ गया। मैं उसके साथ सीधा कब्रिस्तान गई और जाकर नीलम के लिए दुआ की और उससे माफी मांगी। फिर अपने शौहर के गले लगकर रो पड़ी। वो भी रो रहा था, लेकिन बेआवाज। मैंने अपने शौहर से माफी मांगी। उसने मुझे माफ कर दिया। फिर हम दोनों वापस अपने घर आ गए। अब हम अक्सर नीलम की बातें करते हैं। मेरा शौहर अब भी मुझे इतनी ही इज्जत देता है और मैं तो उससे अब इश्क करती हूँ। नीलम हमारे दरमियान हमेशा जिंदा रहेगी और हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उसने मरने से पहले पुलिस को अपने गैंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो गैंग पकड़ा गया था। वो इतना बड़ा काम इतनी खामोशी से कर गई थी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सब कुछ करके भी गुमनाम रहने वाले। अल्लाह से दुआ थी कि वो नीलम के दर्जात बुलंद करे। आमीन।